बाप से बिछड़ गया। माँ बाप उसको ढूंढ रहे हैं और बच्चा अलग से बिलख रहा है। तो वो मेले की जो आयोजक हैं उन्होंने उस बच्चे को पकड़ लिया और उनको अपने ऑफिस में बिठा लिया बच्चे को। और बच्चा रोए जा रहा है, लगातार बच्चा रोए जा रहा है। तो मेले वालों ने उसको टॉफ़ी दी, बिस्कुट दिए, उसको बोले चलो तुम्हें झूला झूला के लाते हैं, आइसक्रीम खा लो। लेकिन वो बच्चा फिर भी रोए जा रहा था, फिर भी बिलख रहा था। उसको इस बात से कोई मतलब नहीं था कि मुझे टॉफ़ी दे रहे हैं, आइसक्रीम दे रहे हैं, झूला फ्री में खाने को मिलेगा। वैसे भाग रहा है वो, वैसे झूले के पीछे, आइसक्रीम पीछे भागता रहेगा। लेकिन अभी वो मेले वालों ने बोला कि आइसक्रीम खा लो, झूला झूल लो। तो बोला नहीं, जब तक मुझे माँ बाप नहीं मिलेंगे मैं संतुष्ट नहीं रह सकता। इसी प्रकार भगवान कृष्ण भगवद गीता में कह रहे हैं, ममे वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना। जितने भी लोग हैं इस संसार के अंदर, ये मेरे अंश हैं। मेरे अंश का मतलब मेरी संतान है। अहम बीजा प्रदापिता। मैंने भौतिक प्रकृति में बीज आरोपित किया था। मैंने भौतिक प्रकृति के गर्भ में बीज आरोपित किया, जिससे पूरी सृष्टि खड़ी हो गई। अब क्योंकि भगवान कृष्ण हमारे पिता हैं और क्योंकि हम उनसे बिछड़े हुए हैं, तो पूरे संसार की सुख सुविधाएं हमें मिल रही हैं। लोग आ के हमें प्रलोभन दे रहे हैं, लेकिन फिर भी मन संतुष्ट नहीं हो रहा, फिर भी मन संतुष्ट नहीं हो रहा। जैसे आप मछली को पानी से बाहर निकाल लोगे तो मछली को आप कुछ भी करो, वो शांत तब होगी जब उसको वापस पानी में डाल दिया जाएगा। ऐसे ही हमारे मन में जो तनाव है, जो चिंताएं हैं, जो दुख है, वो केवल एक ही शर्त पर दूर होगा, जब हम अपने पिता, असली पिता भगवान कृष्ण की हम वापस गोदी में सवार हो जाएंगे, हम उनका हाथ थाम लेंगे। तब हमें लगेगा ओह, अब तो अपने पिता के पास आ गया, अब चिंता की कोई बात नहीं है। भगवान कृष्ण की गोद में चढ़ना क्या बहुत मुश्किल है? भगवान कृष्ण की गोदी में चढ़ना बहुत आसान भी है और बहुत मुश्किल भी है। मुश्किल क्यों है? क्योंकि बहुत सारे गलत विचारधाराएं समाज के अंदर प्रचलित हो गई। जैसे समाज में शुरू हो गया दरिद्र नारायण की सेवा करो। सुनने में बहुत अच्छा लगता है। अभी हम बात कर रहे थे सिंधी समाज के अंदर भी बहुत सारे ऐसे मुहावरे हैं, कहावतें हैं, सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं कि दरिद्र नारायण की सेवा करो। अरे भाई, ब्रह्मा जी कह रहे हैं लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम। करोड़ों लक्ष्मियाँ, एक आधी नहीं, करोड़ों लक्ष्मियाँ भगवान की सेवा में लगी हुई हैं। तो जिनकी सेवा में करोड़ों लक्ष्मियाँ लगी हुई हैं, वो दरिद्र कैसे हो सकते हैं? वो दरिद्र नहीं हो सकते। भगवान ऐसा नहीं है कि दरिद्रता तक सीमित हैं या भगवान अमीर लोगों के हैं। भगवान सबके हैं, भगवान सबके हैं। भगवान में आप अमीरी, गरीबी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हिंदुस्तानी, अमरीकी, ऐसा कोई भेदभाव नहीं कर सकते। भगवान सबके लिए समान रूप से उतने ही भगवान पिता हैं जितने हमारे। और मनुष्यों की बात छोड़ दो, पेड़ पौधों के पिता कौन है? भगवान है।
पशुओं के पिता कौन है? भगवान है। इसलिए हमें कभी भी हिंसा नहीं करनी चाहिए, पशुओं पर हिंसा नहीं करनी चाहिए, पेड़ पौधों पर हिंसा नहीं करनी चाहिए। सनातन धर्म इस बात को सिखाता है। तो ये कुसिद्धांत है कि दरिद्र नारायण की सेवा करो तो उससे भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप दरिद्र की भी सेवा करो और अमीर की भी सेवा करो। दरिद्र को भी भगवान की सेवा में लगाओ, अमीर को भी भगवान की सेवा में लगाओ, भगवान संतुष्ट होंगे। ऐसे ही कुसिद्धांत है कि मानव सेवा माधव सेवा, बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। मानव की सेवा करके माधव सेवा नहीं होती, माधव की सेवा करके मानव सेवा होती है। यथा तरोर मूल निषेच नैना तृप्यंती तत्स्कंद भुजोपशाखा। जिस प्रकार हम पेड़ की जड़ में पानी डालेंगे, उसका तना, शाखाएं, फूल, फल, पत्तियां सब पोषित हो जाएंगी, सबके पास पानी पहुंच जाएगा। अगर हम एक एक पत्ती को पानी देंगे, एक फल को पानी देंगे, सूख जाएगा कितना भी पानी देंगे, लेकिन जड़ में पानी डाला, हरा भरा रहेगा पेड़। इसी प्रकार जैसे हमने पेट में खाना डाला तो टांगों को भी पोषण मिलेगा, हाथों को भी मिलेगा, आँखों को भी मिलेगा। अगर बहुत अच्छा कोई भोजन बनाए तो हम ऐसा नहीं सोच सकते कि आँखों में डायरेक्टली डाल लेते हैं, नहीं, आँखें जल जाएंगी। हमें भोजन पेट में डालना पड़ेगा तो आँखें, हाथ पैर संतुष्ट हो जाएंगे। इसी प्रकार हम अगर भगवान कृष्ण को संतुष्ट करेंगे तो सारा मानव समाज, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, सब जीव संतुष्ट हो जाएंगे। ये ठीक सिद्धांत है। जितने भी ईसाई हैं, आजकल तो कन्वर्जन बहुत चल रहा है, धर्म परिवर्तन। जितने भी ईसाई हैं, मुसलमान हैं, ये सनातन धर्म पे जो भी आक्षेप लगाते हैं, दोष लगाते हैं और हम लोग उसका जवाब नहीं दे पाते। आपको कोई बोलेगा कि अरे तुम्हारे यहाँ तो इतने सारे देवी देवता हैं, इतने सारे भगवान हैं, हमारे यहाँ एक ही भगवान है, जीसस क्राइस्ट है। मुसलमान बोलेंगे अल्लाह। तुम्हारे यहाँ लाइन लगी हुई है, कोई किसी की पूजा कर रहा है, कोई किसी की पूजा कर रहा है, क्या कर रहे हो? हम लोग इस बात को काट नहीं पाते, हम लोग इस बात का जवाब नहीं दे पाते। हम बोलते हैं बात तो ठीक है, और इसी से वो लोग जो है धर्म परिवर्तन करना शुरू कर देते हैं। और दूसरी बात, जो ये ईसाई और मुसलमान आके आप लोगों को बोलते हैं, वो बोलते हैं कि तुम्हारे यहाँ तो बहुत जाति पाति चलती है, तुम्हारे यहाँ दलितों का कितना शोषण हो रहा है, तुम्हारे यहाँ कितना भेदभाव चलता है। हम लोगों के पास इसका कोई जवाब नहीं होता, हम जवाब नहीं दे पाते। वो बोलते हैं आप हमारे पास आओ, सब एक जैसे हैं यहाँ पर। आप बोलोगे हाँ बात तो ठीक है, आप बोलोगे नहीं नहीं ऐसा नहीं है, आप हमारे साथ चलिए आसाम में पूरे गांव के गांव, त्रिपुरा में पूरे गांव के गांव, मणिपुर में पूरे गांव के गांव ईसाई बन गए, पूरे गांव के गांव ईसाई बन गए। और अगर आप वहाँ पर आप जाओगे तिलक लगाकर, धोती डाल के, तो आपको ऐसे देखेंगे जैसे अभी मार देंगे आपको मौका मिलते ही। इतनी उनके मन में नफ़रत भर दी। क्यों भर दी? क्योंकि हम लोग इन आरोपों के, इन आक्षेपों के हम जवाब नहीं दे पाए। हम सनातन धर्म में पैदा हुए थे, हम सनातन धर्म को छोड़ के अन्यत्र चले गए। जाति पाति के बारे में हमें ये पता होना चाहिए कि सनातन धर्म में, क्या सनातन धर्म में जात पात है? हाँ, सनातन धर्म में जात पात है, उसको वर्णाश्रम धर्म बोलते हैं कि 4 वर्ण हैं और 4 आश्रम हैं।
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण हैं। वर्ण का मतलब आप काम क्या कर रहे हो, आप काम क्या कर रहे हो, ये 4 वर्ण हैं। और 4 आश्रम कौन से हैं? गृहस्थ, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। ये 4 आश्रम हैं कि आप कौन से आश्रम में स्थित हो। आप अभी ब्रह्मचारी हो, आपकी शादी नहीं हुई, ब्रह्मचारी हैं। शादी हो गई, गृहस्थ बन गए। उसके बाद 25-30 साल गृहस्थ आश्रम में रह के तीर्थ यात्रा शुरू कर दी तो वानप्रस्थ में चले गए। और उसके बाद घर छोड़ के पूरी तरह भगवान का भजन करना शुरू किया तो सन्यास आश्रम में चले गए। तो भगवान कृष्ण भगवत गीता में कह रहे हैं चतुर्वर्ण्या मया सृष्टम गुण कर्म विभाक्षा। ये जो 4 जातियां हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की, मैंने बनाई हैं। अरे तो फिर तो उनकी बात सही हो गई कि जाति पाति है, लेकिन भगवान कृष्ण कह रहे हैं गुण कर्म विभाक्षा कि जो जात पात है वो गुण और कर्मों के आधार पर है, जन्म के आधार पर नहीं है। जन्म के आधार पर अगर कोई जाति का दावा कर रहा है, बिल्कुल गलत दावा कर रहा है वो। हमारे शास्त्रों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि जाति के आधार पर, जन्म के आधार पर जाति निश्चित हो गई। हम लोग अगर जिस घर में पैदा होते हैं उसके अनुसार हम उस सांचे में ढल जाते हैं, सुविधा मिलती है, लेकिन गारंटी कोई नहीं है। जैसे एक डॉक्टर है, डॉक्टर के घर में अगर बच्चा पैदा होगा तो उसको डॉक्टर कहना नहीं शुरू कर देंगे। उसको ये नहीं बोलेंगे कि अरे ये डॉक्टर है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर। उसको वो क्वालिफिकेशन, वो योग्यता उसको हासिल करनी पड़ेगी तो जाकर वो डॉक्टर कहलाएगा। इसी प्रकार ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिया पर्याप्त नहीं है। आपके पिता ब्राह्मण हैं तो आप भी ब्राह्मण बनोगे, पर्याप्त नहीं है, ये निश्चित नहीं है। ब्राह्मण के अगर गुण अगर हमने अर्जित किए, ब्राह्मण के गुण अपने मन के अंदर अगर हम ले आए, अपनी चेतना में ले आए, ब्राह्मणोचित कर्म अगर हम कर रहे हैं, यजन, याजन, पठन, पाठन, दान, प्रतिग्रह, 6 काम अगर कोई करेगा तो ब्राह्मण कहला सकता है। यजन याजन कि वो यज्ञ कर रहा है और यज्ञ करवा रहा है। पठन पाठन वो भगवत गीता, भागवतम आदि शास्त्रों को पढ़ रहा है और उसको पढ़ा रहा है। दान प्रतिग्रह वो लोगों से दान ले रहा है भगवान की सेवा के लिए, प्रतिग्रह और भगवान की सेवा के लिए दान दे रहा है। जो ये 6 काम करेगा वो ब्राह्मण कहलाएगा। जो ये 6 काम नहीं कर रहा, ब्राह्मण कुल में जन्म हो गया, फर्क नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता। इसका क्या उदाहरण है? इसका उदाहरण द्रोणाचार्य हमें महाभारत में मिलता है कि द्रोणाचार्य ब्राह्मण है जन्म से नहीं। द्रोणाचार्य कौरवों को और पांडवों को शिक्षा दे रहे थे, ब्राह्मण है और बहुत ही तेजस्वी ब्राह्मण है। और जब तक वो अस्त्र जमीन पे नहीं रख देंगे तब तक कोई उनको मार नहीं सकता, इतने ताकतवर हैं वो। लेकिन उनका पुत्र अश्वत्थामा, हालांकि ब्राह्मण का पुत्र है लेकिन उसको ब्राह्मण नहीं कहा जा सकता। इसीलिए जब अश्वत्थामा ने द्रौपदी के जो पुत्र हैं उनका सोते समय वध कर दिया तो उसको पकड़ लाए पांडव, और द्रौपदी और भगवान कृष्ण खड़े थे वहाँ पर ले आए। तो सबने बोला कि क्या करें, ये तो ब्राह्मण का पुत्र है। भगवान कृष्ण ने कहा नहीं, ये ब्राह्मण नहीं है, ये ब्राह्मण का पुत्र है लेकिन इसको ब्राह्मण नहीं कहा जा सकता क्योंकि इसमें ब्राह्मण के गुण नहीं है, इसलिए इसको मारना उचित है, इसको मार दो। लेकिन द्रौपदी ने बोला नहीं नहीं, आप इसको मत मारिए। जिस प्रकार मैं अपने बच्चों के विरह में दुखी हूँ, ऐसे इसकी माँ भी दुखी होगी, इसको छोड़ दो। तो
पांडवों ने उसको छोड़ दिया, नहीं तो भगवान कृष्ण ने तो कह दिया था मार दो इसको। हम लोग देखते हैं कि विश्वामित्र एक क्षत्रिय परिवार में जन्म हुआ, लेकिन ब्राह्मण बन गए। उन्होंने वो गुण अर्जित किए, ब्राह्मण बन गए। हमारे भगवान के एक अवतार हैं, भगवान कृष्ण के अवतार हैं भगवान ऋषभदेव। भगवान ऋषभदेव के 100 पुत्र थे और भगवान ऋषभदेव क्षत्रिय कुल में जन्म हुआ उनका। तो अगर जाति के आधार पर बात करें तो 100 के 100 पुत्र क्षत्रिय होने चाहिए थे, लेकिन महाराज ऋषभदेव के 10 पुत्र क्षत्रिय बन गए, 9 पुत्र सन्यासी बन गए, वैष्णव बन गए, और 81 जो उनकी संतानें हैं वो ब्राह्मण बन गई। तो कहाँ पे जाति की बात कर रहा है? कोई जाति की बात नहीं कर रहा। कोई ये नहीं कह रहे तुम तो क्षत्रिय परिवार में जन्म लिया था, तुम्हें हम ब्राह्मण कैसे मान लें। हमारे शास्त्रों में इस तरह का कोई विचार नहीं आता, कोई विचार नहीं आता हमारे शास्त्रों में। और हमारे शास्त्र ऐसे अनेक उदाहरणों से भरे पड़े हैं जहाँ पर एक कुल में जन्म लिया, लेकिन उसने ब्राह्मण या क्षत्रिय या वैश्य का उसने आचरण किया। सूता गोस्वामी देख लो, सूत गोस्वामी तो क्या है, जन्म से शूद्र हैं, लेकिन बड़े बड़े साधु महात्मा उनसे भागवतम सुन रहे हैं। कैसे कर लिया? कैसे कर लिया? उन्होंने कर लिया, उन्होंने ऐसे गुण अर्जित कर लिए, उन्होंने ऐसे कार्य किए कि लोग बड़े बड़े साधु महात्मा उनको ब्राह्मण, उनको वैष्णव मानने के लिए मजबूर हो गए। खुद नीचे बैठे, उनको बड़े आसन पर, ऊंचे आसन पर बिठाकर उन्होंने उनसे पूरी भागवतम सुनी। तो अगर कोई आपको बोले कि जन्म के आधार पर जाति है, आप उनको बोल सकते हो आप गलत कह रहे हो, हमारे शास्त्रों में ऐसा कुछ नहीं दिया गया। इसी प्रकार से जब बोलते हैं कि बहुत सारे देवी देवता हैं, बहुत सारे भगवान हैं आपके यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। सनातन धर्म में केवल एक ही भगवान है, भगवान कृष्ण। एकला ईश्वरा कृष्णा, केवल कृष्ण ही ईश्वर हैं और सब भृत्या, बाकी सब उनके नौकर हैं, सब उनके नौकर हैं। किसी का नाम ले लो, सब उनके दास हैं। से यायचे नचाए, से तायचे करे नृत्या। भगवान कृष्ण उनको जैसे नचाते हैं वो वैसे नाच रहे हैं, जैसे भगवान उनको नचाएंगे वो वैसे नाचेंगे। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं ईश्वरा परमा कृष्णा। ब्रह्मा जी कह रहे हैं ईश्वर तो बहुत हैं, आप लोग भी ईश्वर हो अपने अपने घर के। आपके घर में लोग आपका कहना मानते हैं, हो सकता है आपसे थर थर भी कांपते हो, लेकिन ऐसे ब्रह्मा जी भी ईश्वर हैं, ऐसे ही शिव जी भी ईश्वर हैं, दुर्गा देवी ईश्वर हैं, गणेश जी हैं, इंद्र हैं, सूर्य हैं, चंद्र हैं। तो ये सब ईश्वर हैं, ये सब नियंता है। ईश्वर का मतलब नियंता, ईश्वर का मतलब है नियंत्रण करने वाला, शासन करने वाला। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं शासन करने वाले बहुत हैं, लेकिन परम ईश्वर, ईश्वरा परमा कृष्णा, परम ईश्वर केवल भगवान कृष्ण। और भगवान का स्वरूप क्या है? सच्चिद आनंद विग्रह। भगवान सत, भगवान शाश्वत हैं, इटर्नल हैं भगवान। चित, भगवान को सबकी जानकारी है, भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान, जो हो चुका, जो हो रहा है, जो होने वाला है, वो सब भगवान की जानकारी में भगवान को पूरी क्लैरिटी है। भगवान कभी भ्रमित नहीं होते। आनंद, सच्चित आनंद, भगवान आनंद से भरे हुए हैं, भगवान हमेशा आनंदित रहते हैं, भगवान कभी टेंशन में नहीं आते। आप भगवान को देखेंगे, भगवान हमेशा मंद मंद मुस्कुराते हुए मिलेंगे आपको। भगवान कभी टेंशन में नहीं आएंगे, ओह
क्या करूं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। भगवान ऐसा कभी नहीं सोचते। भगवान तो भगवान के भक्त भी कभी नहीं सोचते। प्रहलाद महाराज है, प्रहलाद महाराज को हिरण्यकशिपु पूरी ताकत से मारने का प्रयास कर रहा था। पहाड़ से गिरा दिया, समुद्र में डुबा दिया, आग में जला दिया, हाथी के पैर के नीचे कुचलवा दिया, सांपों से डसवा दिया, तीर मार दिए, भाले मार दिए, तलवारें चला दी। प्रहलाद महाराज ने क्या कोई प्रतिरोध किया? क्या लड़ाई की? कुछ नहीं किया, बस भगवान का ध्यान करते रहे। तो हिरण्यकशिपु ने पूछा, तुझ में इतनी ताकत कैसे आ गई? हिरण्यकशिपु ने पूछा, तुझ में इतनी ताकत कैसे आ गई? तो प्रहलाद महाराज ने बोला, मुझ में ताकत वहीं से आई है जहाँ से आप में आई है। आपकी ताकत का स्रोत और मेरी ताकत का स्रोत एक ही है। तो अब सवाल ये आ गया यहाँ पर कि अगर शक्ति का स्रोत एक है तो फिर रिजल्ट अलग अलग कैसे हो गया? तो फिर प्रहलाद इतना बड़ा भक्त और हिरण्यकशिपु इतना बड़ा असुर कैसे हो गया? अगर पीछे से शक्ति एक ही जगह से आ रही है तो एक जैसा फल मिलना चाहिए ना, ऐसा नहीं होता। जैसी हमारी मानसिकता होगी, जैसा हमारे मन में विचार होगा, वो शक्ति वैसा अपना रूप बदल लेगी। आपको दो उदाहरण देता हूँ इसके लिए। आपके घर में लाइट आ रही है, पावर हाउस से लाइट आ रही है। अब पावर हाउस से लाइट आ रही है, लाइट तो वही है, बिजली तो वही है, लेकिन अगर आप एसी में चलाओगे तो ठंडी हवा देगा, और अगर आप उसमें हीटर में लगाओगे तो गर्म हवा देगा। तो बिजली वही है, स्रोत वही है, लेकिन आप उसको किस भावना से ग्रहण कर रहे हो, उस भावना से आपकी शरीर में, आपके मन में वो दिखाई देना शुरू हो जाएगा। जैसे गंगा जी हैं, गंगा जी के किनारे बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं। अब कुछ पेड़ हैं मीठे फल दे रहे हैं, कुछ पेड़ हैं कड़वे फल दे रहे हैं। तो सवाल ये है कि गंगा जी का पानी, तो दोनों पेड़ गंगा जी का पानी पी रहे हैं, एक कड़वा और एक मीठा कैसा हो गया? आपने किस भावना से उसको स्वीकार किया, उस भावना से आपका फल कड़वा और मीठा हो जाएगा। तो प्रहलाद महाराज ने बोला हिरण्यकशिपु को कि आपकी शक्ति का स्रोत और मेरी शक्ति का स्रोत एक ही है। आपने गलत भावना से स्वीकार किया, आप असुर बन गए। मैंने अच्छी भावना से स्वीकार किया, मैं भक्त बन गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो शक्ति का स्रोत प्रहलाद महाराज का है, जो शक्ति का स्रोत हिरण्यकशिपु का है, वही शक्ति का स्रोत आपका और हमारा भी है। हम किस भावना से हम उस शक्ति का उपयोग कर रहे हैं, उससे पता चलेगा कि जो फल हमारे में लग रहा है वो मीठा है कि कड़वा है, हम अच्छे काम कर रहे हैं कि बुरे काम कर रहे हैं। शक्ति एक जगह से ही आ रही है, लेकिन शक्ति को दोष नहीं दिया जा सकता कि अरे आपने शक्ति दी थी तो एक बदमाश है उसने दूसरे को चाकू मार दिया, या किसी अबला स्त्री का उसका बलात्कार कर दिया, तो शक्ति भगवान से आ रही है, शक्ति भगवान से आ रही है, कोई मनाही नहीं है। लेकिन वो शक्ति आपने जब रिसीव की, जब आपने उस शक्ति को प्राप्त किया, तो आपकी मानसिकता कैसे थी, उससे पता चलेगा आप कैसे काम करने वाले हो। ईसाई धर्म में और इस्लाम के अंदर इस बात को समझाया नहीं गया, वहाँ पर यही झगड़ा चल रहा है। मैंने इस्लाम धर्म भी देखा, ईसाई धर्म भी देखा, यही झगड़ा चलता जा रहा है कि क्या शैतान भगवान से ज़्यादा बलवान है कि नहीं है।
दुनिया में गलत काम क्यों हो रहे हैं, इस बात का ईसाई या इस्लाम जो है वो इसका जवाब नहीं दे पाते। इसका जवाब केवल और केवल सनातन धर्म में उपलब्ध है। केवल सनातन धर्म इस बात को बता रहा है कि शक्ति को दोष मत दो, आपने उस शक्ति का इस्तेमाल कैसे किया उसके ऊपर बात करो। उससे पता चलेगा कि काम सही हो रहा है कि काम गलत हो रहा है। तो ब्रह्मा जी ने बोला, ईश्वरा परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदा। कोई भगवान का स्रोत नहीं है, कोई भगवान का स्रोत नहीं है। अनादि भगवान का कोई स्रोत नहीं है। सर्व कारण कारणम, लेकिन भगवान सभी के स्रोत है। और भगवत गीता में भगवान क्या बोल रहे हैं, अहम सर्वस्व प्रभवो, पूरा संसार मुझसे प्रकट हुआ है। अगर पूरा संसार भगवान से प्रकट हुआ है तो इसका मतलब पूरा संसार भगवान की संपत्ति है। आप लोग भगवान की संपत्ति हो। जैसे आप लोग अपने माता पिता की सेवा करते हो, क्यों? क्योंकि उन्होंने आपको पैदा किया। ऐसे ही क्योंकि भगवान ने हमें पैदा किया है, क्योंकि भगवान कृष्ण हमारे पिता हैं, इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम भगवान कृष्ण की सेवा करें। भगवान कृष्ण की सेवा का मतलब ये नहीं है कि आप अपने माता पिता की सेवा मत करो। अपने माता पिता की खूब सेवा करो। सनातन धर्म बहुत ज़्यादा विस्तृत है, कोई संकुचित नहीं है कि यहाँ ये होगा या ये होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने माँ बाप की सेवा भी कर सकते हो और साथ ही साथ भगवान की सेवा भी कर सकते हो। आप अपने माँ बाप को भी संतुष्ट करो और भगवान को भी संतुष्ट करो। लेकिन ये होगा कैसे? ये होगा कैसे? समय सीमित है, हमारे में शक्ति सीमित है, तो कैसे कर पाएंगे? उसके लिए आपको भक्तों का संग करना पड़ेगा। आप भक्तों के पास आएंगे, भक्त आपको बताएंगे कि आप अगर अपना जीवन इस प्रकार चलाओगे, आप सुबह इतने बजे उठो, ऐसे ऐसे अपना पहले ये काम करो, फिर ये काम करो, फिर ऐसे करो, फिर वैसे करो, तो भक्तों के मार्गदर्शन में अगर आप चलोगे तो आप अपने घर को, परिवार वालों को भी संतुष्ट कर पाओगे और भगवान कृष्ण को भी संतुष्ट कर पाएंगे। अभी क्या हो रहा है? अभी हम लोग बिल्कुल एक, जैसे कहते हैं ना, पागल आदमी होता है, बिल्कुल पागल हुए पड़े हैं, हमें पता ही नहीं हम कौन हैं। जब तक किसी व्यक्ति को ये पता नहीं चलेगा कि उसका परिचय क्या है, वो कभी ढंग से काम नहीं कर सकता। जैसे कोई बहुत अमीर आदमी का व्यक्ति है, उसका बच्चा मेले में खो गया। अब वो खो गया, वो किसी गरीब आदमी के हाथ लग गया, अब वो उसको पाल पोस के बड़ा कर रहा है। अब उस बच्चे को तो नहीं पता कि मेरे पिता इतने अमीर हैं, वो तो एक गरीब आदमी की तरह व्यवहार करेगा, रिक्शा चलाएगा, नहीं छोटे मोटे काम करेगा। उसको नहीं पता कि मेरे पिता करोड़पति अरबपति हैं। लेकिन जिस दिन उसे पता चल गया, क्या वो रिक्शा चलाएगा? फिर वो रिक्शा नहीं चलाएगा। वो जाएगा अपने पिता के पास, उनको बोलेगा, अरे मैं तो आपका बेटा हूँ, आपकी संतान हूँ, आप मुझे अपने पास रखो, मैं आपकी सेवा करूँगा और आप मेरा ध्यान रखो। बिल्कुल यही बात भगवान कृष्ण के साथ चल रही है। हम ये बात भूल चुके हैं कि हम लोग भगवान कृष्ण की संतान हैं और हम लोग ये गरीब माँ बाप के साथ जुड़कर वैसा ही व्यवहार किए जा रहे हैं। लेकिन हमारे शास्त्र बोल रहे हैं कि हमारा भगवान के साथ शाश्वत सनातन भगवान के साथ संबंध है। सनातन धर्म का मतलब क्या है? सनातन धर्म का मतलब क्या है? सनातन धर्म का मतलब है भगवान कृष्ण सनातन है, जीव आप और हम सनातन हैं।
आप बोलो नहीं, हमने तो लोगों को मरते हुए देखा है, हमारे दादा मर गए, परदादा मर गए, हमारे पास पड़ोस में कितने लोग मर जाते हैं। अभी उड़ीसा में ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था, सैकड़ों लोग मर गए। तो लोग तो मर जाते हैं, फिर शाश्वत कैसे हैं? ये शरीर खत्म होता रहेगा। जो आत्मा, जो कि हम लोग हैं, जो कि इस शरीर को चला रहे हैं, और जब यह शरीर में यात्रा खत्म हो जाएगी, देहांतर प्राप्त है, तो हम ये शरीर छोड़कर देहांतर, एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में चले जाएंगे। लोग बोलते हैं मर गया, हम बोलते हैं एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में चला। तो आत्मा सत्य सनातन है, आत्मा कभी नहीं मरती। न जायते म्रियते वा कदाचिन, ना आत्मा पैदा होती है और ना आत्मा मरती है। और ये शरीर जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य चा। भगवान कृष्ण कह रहे हैं ये शरीर ऐसा है कि जो पैदा हुआ है वो मर के रहेगा, और जो मरा है वो पैदा होकर रहेगा। इसको संसार चक्र बोलते हैं। बार बार जन्म लेते रहेंगे, बार बार मरते रहेंगे। जन्म लेना भी बहुत दुखद है। माताओं से पूछो जिन्होंने जन्म दिया, और उस बच्चे को देखो जो 9 महीने तक माँ के गर्भ में बिल्कुल सुकड़ कर पड़ा रहा एक थैली के अंदर। माँ ने गोलगप्पे खाए, बच्चे को काटते हैं, वो गोलगप्पे का जो तीखा पानी होता है उसकी कोमल चमड़ी को काटता है, लेकिन बच्चा बोल नहीं पाता। माँ सुख ले रही है गोलगप्पे का, लेकिन बच्चे को परेशानी आ रही है। तो बच्चे के लिए दुखद है। और जो माँ को प्रसव पीड़ा होती है वो भी बहुत भयानक होती है। पुरुष लोग सहन नहीं कर सकते उसको, ये ताकत माताओं के पास ही है। और मरने से क्या है, आपने जितना धन अर्जित किया, जितनी शिक्षा अर्जित की, जितना परिवार इकट्ठा किया, 1 सेकंड में ख़त्म हो जाता है। भगवान कृष्ण भगवत गीता में कह रहे हैं मृत्यु सर्वहरश्चाहम्, मृत्यु के समय मैं सब चीज़ हर लूँगा। जो जो वस्तु आपके पास है हर चीज़ मैं हर लूँगा। सिर्फ भगवान क्या चीज़ नहीं लेते, आपने जो अच्छे और बुरे कर्म किए भगवान उसको हाथ नहीं लगाते। भगवान बोलते हैं ये तुम्हें भोगना है, अब तुम अगले जन्म में जो भी योनि मिलेगी तुम्हें उसके अनुसार भोगते रहोगे। आप बोलो कि ये शरीर तो यहीं छूट गया, आत्मा आगे निकल गई, तो फिर कर्म हमारे आगे कैसे गए? कर्म तो शरीर के साथ खत्म हो जाने चाहिए थे। तो भगवान बहुत इंटेलिजेंट है। ये जो शरीर है, आत्मा के ऊपर 8 आवरण चढ़े हुए हैं। 3 आवरण सूक्ष्म हैं और 5 आवरण स्थूल हैं। भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारम इतियम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। 8 अष्टधा, 8 आवरण हमारे शरीर पर चढ़े हुए हैं। 3 सूक्ष्म हैं जो दिख नहीं सकते, मन, बुद्धि और अहंकार। तो जो आत्मा, जब आत्मा इस भौतिक संसार में दुख पाना शुरू करती है तो सबसे पहले उसके ऊपर 3 सूक्ष्म आवरण चढ़ जाते हैं, मन, बुद्धि और अहंकार का। और फिर उसके ऊपर जल, पृथ्वी, वायु, आकाश, अग्नि, ये 5 स्थूल पदार्थ उसके ऊपर और चढ़ा देते हैं। वो शरीर दिखाई देना शुरू हो जाता है। जब मृत्यु होती है तो 5 स्थूल पदार्थ छूट जाते हैं, लेकिन जो 3 सूक्ष्म पदार्थ हैं, मन, बुद्धि और अहंकार, वो आत्मा के साथ जाते हैं। और आपके जितने भी कर्म हैं, अच्छे और बुरे, वो आपके मन, बुद्धि, अहंकार के अंदर उसका लेखा जोखा पूरा लिख के रखा हुआ है। तो आप जहाँ भी जाओगे अपने सूक्ष्म शरीर के साथ, आपके कर्म आपके साथ चलेंगे। अरे तो फिर ये जो कर्म है ये कैसे छूटेंगे? कैसे इन कर्मों, इस सूक्ष्म शरीर से हम छुटकारा ले सकते हैं? ये सूक्ष्म शरीर केवल एक कंडीशन में,
आत्मा की जान छोड़ता है, एक ही कंडीशन में छोड़ता है, नहीं तो छोड़ेगा ही नहीं, कितना ही दम लगा लो। ये सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि अहंकार हमेशा आत्मा के साथ जीव के साथ चिपका रहेगा। तो कैसे छूटेगा? ये छूटेगा, सारे रिकॉर्ड खत्म हो जाएंगे हमारे कर्मों के, जान छूटेगी। तो ये जो सूक्ष्म शरीर छूटेगा जब आप ये योग्यता प्राप्त कर लोगे कि आप अब इस भौतिक संसार से जो कुंठाग्रस्त है, जो दुखों से भरा हुआ है, दुखालयम और शाश्वतम, जो दुखों से भरा हुआ है, वहाँ से निकल के वैकुंठ लोक में चले जाओगे, भगवान के धाम में चले जाओगे, आध्यात्मिक जगत में चले जाओगे। जैसे ही आप इस भौतिक जगत से बाहर निकलोगे, आपका सूक्ष्म शरीर एकदम छिटक के पीछे गिर जाएगा, आप एकदम स्वतंत्र हो जाओगे। आप बोलोगे अरे इतने करोड़ों जन्मों से बिल्कुल कैसे जकड़ा हुआ था इसने हमें। और जैसे ही वैकुंठ जगत जाने लगेंगे वैसे ही सूक्ष्म शरीर छूट जाएगा हमारा, और फिर बिल्कुल आज़ाद होकर, फ्री होकर हम लोग भगवान के धाम चले जाएंगे। अभी 15 अगस्त गया तो मेरे घर के आसपास कॉलोनी के लोग इकट्ठा होके स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे, और वो भारत माता की जय, और बोल रहे थे देखो कितने सौभाग्य की बात है, हम स्वतंत्र हो गए। तो उन्होंने गलती से मुझे भी माइक पकड़ा दिया, उन्होंने बोला आप भी कुछ बोलो स्वतंत्रता दिवस पर। तो मैंने उनको बोला कि आप स्वतंत्रता दिवस क्यों मना रहे हो, आप तो स्वतंत्र हो ही नहीं, आप तो परतंत्र हो। उन्होंने बोला अरे हम तो 1947 में आज़ाद हो गए थे। मैंने बोला क्या आप अपने मन बुद्धि अहंकार से आज़ाद हो गए? क्या आप अपनी इंद्रियों से आज़ाद हो गए? क्या आप इंद्रियों के वश में हो कि इंद्रियां आपके वश में है? ये बताओ। क्या आप बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर से आज़ाद हो गए? इसको आज़ादी बोलते हैं। आप पता नहीं कौन सी आज़ादी मना रहे हो। पूरा उनका स्वतंत्रता दिवस का त्यौहार खराब कर दिया मैंने ये बात बोल के। अगली बार नहीं मुझे माइक देंगे वो। लेकिन सच्चाई ये है, सच्चाई ये है कि हम लोग बहुत सारी खुशियाँ मनाते हैं, बहुत सारे दुख मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि हम इस शरीर से आ सकते हैं, शरीर के अंदर बंद पड़े हैं हम। कैसी स्वतंत्रता? स्वतंत्रता तो तब आएगी जब हमारा मन करेगा उड़ने का, हम हवा में उड़ जाएंगे। हमारा मन करेगा पानी के अंदर 2 साल रहना है, हम पानी के अंदर लगातार रहते रहेंगे। सांस लेने के लिए पानी से बाहर आने की ज़रूरत नहीं है, उसको स्वतंत्रता बोला जाएगा। स्वतंत्रता उसको बोला जाएगा जब हम बूढ़े नहीं होंगे। स्वतंत्रता उसको बोला जाएगा जब हम बीमार नहीं होंगे। स्वतंत्रता उसको बोला जाएगा जब हमारी आयु जितनी है उतनी की उतनी रहेगी, ना घटेगी ना बढ़ेगी। आप अगर 16 साल के हो, आप 16 साल के ही बने रहना। आप अगर 40 साल के हो, 40 साल के बने रहना। 40 से 41 साल में नहीं जाओगे, वैसे ही बने रहोगे, वैसे ही सुख का अनुभव करते रहोगे। वो असली स्वतंत्रता है। ये छोटी मोटी स्वतंत्रता किस बात की है? मैं एक बार इज़राइल गया, वहाँ पे इज़राइल में मुझे इंग्लैंड के 2-3 लोग मिल गए, आए हुए थे वहाँ पर। तो वो इंग्लैंड के लोगों ने बोला, उन्होंने बोला कि जो अंग्रेज़ है वो सर्वश्रेष्ठ है। हम में बहुत ज़्यादा अक्ल है। तो मैंने उससे पूछा अगर आप सर्वश्रेष्ठ हो तो भारत छोड़ के भागे क्यों थे? कब्जा बना के रखते भाई, सर्वश्रेष्ठ थे तो कब्जा क्यों नहीं बना के रखा? क्यों भाग गए थे?
और मैंने उससे पूछा, सर्वश्रेष्ठ की कसौटी क्या है तुम्हारी? तुम्हें पता है, तुम्हारे ही पूर्वजों ने कलकत्ता के अंदर कृत्रिम आर्टिफिशियल सूखा खड़ा कर दिया और लाखों लोग मारे गए। मैंने कहा इसमें तुम्हारी कौन सी समझदारी दिखाई दे रही है? उसने कहा अरे मेरे को कहीं जाना है, मैं जाता हूँ, बाद में बात करेंगे, भाग गया छोड़ के। तो हम लोग आज भारत में जन्म हुआ है, भारत माता की जय बोल रहे हैं, कल पाकिस्तान में जन्म हो जाएगा तो पाकिस्तान जिंदाबाद बोलेंगे, परसों अमेरिका में जन्म हो जाएगा तो अमेरिका की जय जयकार बोलेंगे। ये किस तरह की आज़ादी है? ये बेकार है। शरीर के ऊपर आधारित हम किसी भी स्वतंत्रता को अगर कुछ महत्व देते हैं वो नश्वर है, बेकार है। असली स्वतंत्रता का अगर भोग करना है तो इस भौतिक संसार से बाहर निकलने के बारे में सोचो, भगवान के धाम जाओ। इसको बोलते हैं मोक्ष। मुक्ति मिल गई, मोक्ष मिल गया। अभी पीछे मेरे किसी संबंधी की मृत्यु हो गई थी, उनकी क्रिया में गया और वहाँ पे मैंने देखा सब लोग स्वर्ग 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 स्वर्ग, फोटो के आगे स्वर्गीय लिख देते हैं, स्वर्ग से ऊपर जाते ही नहीं। अरे ये स्वर्ग भी भौतिक संसार के अंदर है। आप स्वर्ग में जाओगे, स्वर्ग में जाके आप सुविधाओं का भोग करोगे, फिर वापस नीचे गिर जाओगे, फिर वापस इस धरती पे आओगे। तेतम भुंक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति। आप ऊपर गए, आपने बहुत अच्छे अच्छे काम किए, वेरी गुड। आपने प्याऊ खुदवा दिए, आपने दान दिया, आपने गरीबों को खाना खिलाया, आपने गरीब लड़कियों की शादी कराई, आपने दुनिया भर के काम किए, चलो स्वर्ग पहुंच गए। लेकिन स्वर्ग में स्थायी रूप से रहना संभव नहीं है। क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति, पुण्य क्षीण हो जाएंगे, नीचे गिर जाएंगे। आजकल तो वैसे स्वर्ग लोग जाना भी मुश्किल हो रहा है, कोई पुण्य नहीं कर रहा सब पाप में लगे हुए हैं बड़ी बुरी हालत है। तो ऐसे काम मत करो कि ऊपर जाओ नीचे आओ, ऊपर जाओ नीचे आओ, वो घटिया काम है। भगवान के धाम जाओ। और भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं यत गत्वा न निवर्तन्ते, मेरे धाम में जाओगे वापस नहीं आना पड़ेगा, वहीं पे परमानेंटली रहोगे। अब भगवान कृष्ण इतने दयालु हैं, भगवान कृष्ण इतने दयालु हैं, उनकी दया का तो क्या ही वर्णन किया जाए, क्या क्या बोले उनकी दया के लिए। पहली बात है कि वैकुंठ, वो आध्यात्मिक जगत छोड़कर आपको और हमें, जो कि जाना ही नहीं चाहते, जाना नहीं चाहते हम भगवान के धाम में, हम लोग यहीं पे रहना चाहते हैं। लेकिन भगवान हम जैसे लोगों के लिए आध्यात्मिक जगत छोड़कर धराधाम पे आ गए, हमें अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कि अरे बहुत दुख पा लिया तुमने, चलो वापस चलते हैं, अपने असली घर वापस चलते हैं। वो भगवान बुलावा देने के लिए खुद ही आ गए यहाँ पर। कितनी भगवान की महानता है। तो जैसे इस संसार में हमें कोई सुविधा चाहिए तो उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अगर बड़ा घर, बड़ी गाड़ी खरीदनी है तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत काम बढ़ाना पड़ेगा, या बहुत ज़्यादा पढ़ाई करके कोई बहुत अच्छी नौकरी लेनी पड़ेगी। तो अब भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत जाना है, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, तो इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी क्या? तो भगवान की दया का दूसरा सबूत ही है, कोई मेहनत नहीं करनी, सिर्फ 2 काम करने हैं, सिर्फ 2 काम करने हैं, भगवान के धाम चले जाओगे। 24 घंटे जब भी मौका मिले भगवान का नाम लेते रहो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। जब भी मौका मिले भगवान का नाम लेते रहो। और दूसरी बात, क्या ये मुश्किल है? कोई मुश्किल नहीं है। आप स्कूटर चला रहे हो, भगवान का नाम लेते रहो भाई। आप कार चला रहे हो, भगवान का नाम लेते रहो। आप यहाँ से ट्रेन से आप रीवा जा रहे हो, नागौर जा रहे हो, और क्या है आपके आसपास, मैहार जा रहे हो, कटनी जा रहे हो, दिल्ली जा रहे हो, प्रयागराज जा रहे हो, कहीं जा रहे हो, भगवान का नाम लिए जाओ। हम लोग क्या करते हैं, आप सच सच बताना, जैसे ही आपको 1 मिनट का टाइम मिलता है, मोबाइल पकड़ के आप मोबाइल घुमाना शुरू कर देते हो। सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? अभी मैं ट्रेन से आ रहा था दिल्ली से, कोई किसी से बात नहीं कर रहा, पूरी ट्रेन में कोई किसी से बात नहीं कर रहा। पूरी फैमिली भी अगर साथ में चल रही है, कोई किसी से बात नहीं कर रहा। जब मैं ट्रेन में आया तो मेरे डब्बे में ही वो एक बास्केटबॉल की टीम के 25-30 नौजवान लड़के हैं, और लड़के तो मतलब पूरा हुड़दंग मचा देंगे और खूब शोर शराबा मचाएंगे, स्पेशली स्पोर्ट्समैन है तो चुपचाप बैठे हैं, कोई किसी से बात नहीं कर रहा। मोबाइल, हर बंदा अपने मोबाइल में लगा हुआ है भाई। और किसी को बोलो ना कि भगवान का नाम ले लो, तो क्या बोलेंगे, हमारे पास टाइम ही नहीं है। अरे भाई, टाइम कैसे नहीं है आपके पास में? आपके पास टाइम ही टाइम है भगवान का नाम लेने के लिए। आप ये मत बोलो टाइम नहीं है, आप बोलो हम नहीं लेना चाहते भगवान का नाम। आप ये नहीं कह सकते कि टाइम नहीं है, आप सीधा बोलो हम नहीं लेते भगवान का नाम। कोई बात नहीं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। आप भगवान का नाम आज नहीं लोगे, जब तक नहीं लोगे भगवान का नाम, इस भौतिक संसार में दुख पाते रहो। ये उसका फल है, ये उसका फल है। वो फल आपको खाना ही पड़ेगा। जैसे गरुड़ पुराण में लिखा है ना, जब मर जाता है आदमी तो यमदूत आते हैं और यहाँ से यमपुरी खींच के लेके जाते हैं उसको, और जो उनके पास डंडे होते हैं वो कांटेदार डंडे होते हैं और ज़ोर ज़ोर से मारते हैं उसको। अभी तो सुई चुभे बोलते हैं अरे बड़ी दर्द हो रही है, लेकिन उस समय ये यमदूत हैं वो कांटेदार डंडे मारते हैं ज़ोर ज़ोर से हमें, और हम लड़खड़ा के नीचे गिर जाते हैं, हाय हाय मर गए। और जैसे नीचे गिरते हैं, पूरी ज़मीन जो है यहाँ से यमपुरी की पूरी ज़मीन एकदम दहक रही है आग की तरह, पूरे शरीर पे छाले पड़ जाते हैं नीचे गिरते ही, एकदम उठ के खड़े हो जाते हैं, और फिर यमदूत डंडा मारता है, फिर नीचे गिर जाते हैं, पूरे शरीर पे छाले पड़ जाते हैं। तो मत लो भगवान का नाम, क्या फ़र्क पड़ता है, झेलते रहो भाई, इसका खाते रहो फल ये वाले, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक्चुअली में अगर आपको असलियत बताऊं, नरक जाना बहुत महंगा है। अगर आपने नरक जाना है तो नरक जाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कैसे? अगर नरक जाना है तो जुआ खेलना पड़ेगा, जुए में लोग लाखों हार जाते हैं। अगर नरक जाना है तो पर स्त्री गमन करना पड़ेगा। अगर आप किसी और स्त्री के साथ प्रेम कर रहे हो तो उसको बहुत सारे आपको उपहार देने पड़ेंगे, पैसा खर्चना पड़ेगा। पत्नी कम से कम अगर पैसे नहीं कमा पा रहे तो भी पत्नी साथ में सहयोग देती है, लेकिन प्रेमिका तो बोलेगी पैसे लाए हो तो बताओ, नहीं तो भागो यहाँ से, पैसे खर्चने पड़ते हैं। मांस खाना पड़ेगा, मांस खाना पड़ेगा, लोगों को धोखा देना पड़ेगा। बहुत मुश्किल काम है नरक जाना, बहुत महंगा काम है नरक जाना। लेकिन भगवान के धाम जाना है, भगवान का नाम लिए जाओ, कोई खर्चा नहीं है। अभी हम लोग कीर्तन कर रहे हैं 7 बजे से यहाँ बैठ के,
1 रुपया खर्चा नहीं हुआ। आप सब कीर्तन, जो आप सब ने कीर्तन किया, कितने खर्चे हो गए आपके पास? कोई मीटर थोड़ा ना लगा हुआ था कि 2 घंटे कीर्तन हो गए, लाओ इतने पैसे लगेंगे। जैसे हमारे ये धर्मशाला वाले हैं, अभी लाइट चली गई थी तो हमने कहा जनरेटर चलाओ, इन्होंने बोला 1 घंटे के 600 रुपये लगेंगे। तो इनका मीटर लगा हुआ है, हरि नाम में कोई मीटर नहीं लगा हुआ, कोई खर्चा नहीं है। आप भगवान का नाम जितना लेते रहोगे कोई खर्चा नहीं आएगा आपको, पहली बात। दूसरी बात, आप जो अपने घर में बना रहे हो, जो घर में बना रहे हो, पहले भगवान को भोग लगा के खा जाओ बस। अभी आप अपने घर में बनाते हो और खा जाते हो। आप खाने में और बनाने के बीच में 10 मिनट का टाइम और निकाल लो। जैसे ही आपने भोजन बनाया, भगवान को भोग लगाओ, 10 मिनट लगते हैं और फिर आप उसको ग्रहण कर लो। ये 2 काम किए, सिर्फ ये 2 काम, और तीसरा कोई काम नहीं करना, कोई काम नहीं करना तीसरा कोई। ये 2 काम करोगे बिना खर्चे का, आप इस जगत में रहते हुए सारे दुख, तकलीफ़ें, तनाव सब खत्म हो जाएंगे और भगवान के धाम चले जाओगे। भगवान कृष्ण आप लोगों को यही संदेश देने के लिए यहाँ पर आते हैं। हर साल भगवान अवतरित होते हैं सिर्फ यही संदेश आप लोगों को देने के लिए। ये सोच लो, बहुत हो गया, यही आखिरी जन्म है अब हमारा। अच्छे से भक्ति करेंगे, भगवान का नाम लेंगे, भगवान को भोग लगा के प्रसाद खाएंगे, बस बात खत्म। लेकिन सवाल ये कि भगवान के धाम जाएंगे तो करेंगे क्या? यहाँ पे तो बहुत सारी चीज़ें थी करने वाली, अब वहाँ पे जाएंगे, आप कह रहे हो कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ कमाने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे सारे वृक्ष कल्प वृक्ष हैं। आपको भूख लगी है, आप एक वृक्ष के नीचे जाके खड़े हो जाओ, आप बोलो मुझे खीर चाहिए, फटाक से खीर आ जाएगी। आप बोलो मुझे गुलाब जामुन चाहिए, एकदम से गुलाब जामुन आ जाएंगे। कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पर। तो फिर आप बोलोगे कि अगर काम नहीं करेंगे तो टाइम कैसे पास होगा? हमें तो काम करने की आदत है, हमें तो काम करने की आदत है, काम नहीं करेंगे तो पागल हो जाएंगे। जैसे बूढ़ों को बोलते हैं ना, सठिया गया है, अब रिटायर हो गया, थक गया, अब शरीर ख़त्म हो गया, काम नहीं कर पा रहे, अब एक कुर्सी पे बैठे रहते हैं, वो आवाज़ें लगाते रहेंगे, कोई नहीं सुनता, बोले सठिया गया ये, बोले पागल हो गया ये, उल्टी सीधी बातें करते हैं। अगर हम काम नहीं करेंगे पागल हो जाएंगे। आध्यात्मिक जगत में लोग भौतिक जगत के लोगों से ज़्यादा बिजी रहते हैं, ज़्यादा बिजी रहते हैं वहाँ पर। अभी आपने देखा, हम लोग बैठ के कीर्तन कर रहे थे। आध्यात्मिक जगत में जाओगे, कीर्तन करोगे, अभी ये लेक्चर ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म ही हो गया। इसके बाद आप देखो, जो भी हम अब काम करने वाले हैं, जो भी काम करने वाले हैं, आध्यात्मिक जगत में यही काम होता है। अभी हम भगवान को भोग लगाएंगे, आप देखना आध्यात्मिक जगत में लोग भगवान को भोग लगाने में ही बिजी रहते हैं। आज भगवान को ये खिलाते हैं, आज भगवान को ये खिलाते हैं, भगवान के बारे में सोचते रहते हैं। अभी भगवान को भोग लगाएंगे, आध्यात्मिक जगत में भी यही चल रहा है। भगवान को भोग लगाने के बाद हम भगवान की आरती करेंगे, आध्यात्मिक जगत में भी यही चल रहा है, वहाँ पे भी भगवान की आरती चल रही है। यहाँ पर इसके बाद आप सबके लिए हमने एक दीपक लेके आए हैं स्पेशली। आप सबको हम दीपक देंगे, आप आगे आकर भगवान को दीपक दिखा सकते हो। आध्यात्मिक जगत में भी यही चल रहा है। अभी हम आपको दीपक दिखाने के बाद आपके हाथ में फूल देंगे, आप भगवान को अर्पित करेंगे। आध्यात्मिक जगत में भी यही चल रहा है, 24 घंटे यही काम चल रहा है। उसके बाद आप सबके लिए स्वादिष्ट प्रसाद है,
आप पूरा छक्के प्रसाद खाना। आध्यात्मिक जगत में भी यही चल रहा है। तो जो हम लोग आज इस पंडाल में, इस हॉल के अंदर कर रहे हैं, ये आध्यात्मिक जगत की एक छवि है। ये आध्यात्मिक जगत का एक सैंपल है। आध्यात्मिक जगत में लोग भगवान का गुणगान करते हैं, भगवान का कीर्तन करते हैं, भगवान की आरती करते हैं, भगवान को प्रसाद खिलाते हैं, भोग लगाते हैं और भगवान का झूठा प्रसाद भक्त लोग ग्रहण करते हैं। 24 घंटे यही काम चल रहा है। और यहाँ पर हम काम करते हैं, थक जाते हैं। वहाँ पे आप ये काम करोगे और ज़्यादा ऊर्जा आएगी आपके अंदर, कोई थकान का नामो निशान नहीं है। वहाँ पर आपको सोने की कोई आवश्यकता नहीं है, 24 घंटे सुख का अनुभव कर सकते हैं। करना सिर्फ 2 काम ही है। ऐसी उत्तम स्थिति प्राप्त करने के लिए करना सिर्फ 2 काम ही है। भगवान का नाम लो और जो भी खाते हो भगवान को भोग लगा कर खाओ। बस भगवान के धाम जाना आपके लिए निश्चित हो जाएगा, कोई माई का लाल रोक नहीं सकेगा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी पहले भी हम कीर्तन कर रहे थे, लेकिन आप लोग पूरे मन से साथ नहीं जुड़े थे। अभी आपको पता चल गया करना क्या है। अभी वापस कीर्तन शुरू हो जाएगा, 56 भोग लगाएंगे, साथ में कीर्तन चलता रहेगा, आरती होगी, भगवान का कीर्तन चलता रहेगा। आप लोग दीपदान करोगे, भगवान का कीर्तन चलता रहेगा। तो आपके पास अभी भी मौका है। 11 बज गए हैं, 1 घंटे में भगवान अवतरित होने वाले हैं। आप लोग अभी भी ये अगला 1 घंटा खूब जोर से भगवान का कीर्तन करने में, भगवान की आरती करने में आप बिताइए, और फिर आप देखना कितना आपको सुख का अनुभव होगा। यहाँ पे इसको विराम देते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।